नमस्कार साथियों, मैं विवेक दुबे फिर एक बार हाजिर हूँ आपके समक्ष एक नए मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आज हम जानेंगे कि प्राथमिक शाला जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं लगती हैं, उसमें कितने शिक्षक रखे जाते हैं। तो यदि हम सेटअप की बात करें तो 2008 का सेटअप जो वर्तमान में लागू है, उसके अनुसार संस्था में एक प्रधान पाठक होंगे, 2 सहायक शिक्षक होंगे और एक स्वीपर होगा अंशकालीन, कलेक्टर दर पर जिसको रखा जाता है। प्रधान पाठक के अतिरिक्त केवल 2 शिक्षक और एक स्वीपर, यानी 4 का सेटअप है कुल 80 विद्यार्थियों के लिए। दरअसल प्राथमिक स्कूल में 40 विद्यार्थियों के ऊपर एक शिक्षक दिया जाता है। इस लिहाज से 80 विद्यार्थियों के लिए बने हुए सेटअप में 2 शिक्षक होते हैं। अब सवाल यह होता है कि सर यदि 80 से ऊपर के बच्चे आते हैं तो क्या होगा। तो उसमें क्रम ऐसा बनाया गया है कि 80 से ऊपर अगर बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए 110 हो गए, तो 3 शिक्षक वहाँ पर नियुक्त होंगे। यदि 121 हो गए यानी 120 से ऊपर, चूंकि 80 हमने कहा है, 80 पे 2 शिक्षक, तो यानी मान के चलिए कि 40 बच्चों पर एक शिक्षक रहना है। लेकिन इस फार्मूले में यह भी ध्यान रखना है कि किसी स्कूल में यदि मान लीजिए 35 ही बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर एक ही सहायक शिक्षक रखा जाएगा। 35 रहे, 10 रहे, 5 रहे, 2 सहायक शिक्षक का जो सेटअप है वो बना रहेगा, यानी न्यूनतम 2 सहायक शिक्षक तो रहेंगे ही रहेंगे। 80 के कम भी संख्या है तो भी 2 रहेंगे ही रहेंगे। और 80 से जब संख्या की वृद्धि होगी बच्चों की, तो उस स्थिति में 40-40 के हिसाब से आप जोड़ते जाइए, यानी 80 से आप 40 जोड़ दीजिए 120। 120 तक अगर बच्चे हैं 80 से 120 के बीच में, तो 3 शिक्षक रहेंगे। यदि 120 से आप 160 तक चले जाइए और 40 जोड़कर, तो 4 शिक्षक रहेंगे। इस क्रम में बढ़ते जाता है और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 80 के बाद की वृद्धि पर एक अतिरिक्त शिक्षक की पात्रता होगी। साथ ही प्राथमिक शालाओं में 50% शिक्षक कला संकाय के और 50% विज्ञान संकाय के होंगे। यानी जो 2 शिक्षक रखे जा रहे हैं उसमें एक कला संकाय का होगा और एक विज्ञान संकाय का होगा। और बाद में फिर वृद्धि होते जाती है कि फिर एक कला संकाय का रख लिए, फिर एक विज्ञान संकाय का रख लिए, फिर एक कला संकाय का, ऐसे करके छात्र के हिसाब से वृद्धि होते जाएगी। तो इस हिसाब से वहाँ पर कर्मचारी रखे जाते हैं और यही प्राथमिक शाला का सेटअप है। तो कई बार आप देखेंगे कि प्राथमिक शाला में शिक्षक ज़्यादा हैं, तो उसका कारण यह होता है कि वहाँ की दर्ज संख्या अधिक होती है। साथियों, 2008 का ही सेटअप अभी वर्तमान में लागू है और मैं उसी के आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। साथियों, इस वीडियो के नीचे मैं अपना टेलीग्राम से लेकर इंस्टाग्राम तक का लिंक दे रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें अधिक से अधिक साथी जुड़ सकते हैं और मैं जो भी वीडियो डाल रहा हूँ उस वीडियो को और उसके साथ का संबंधित आदेश मैं लगातार टेलीग्राम ग्रुप में डालते जा रहा हूँ। तो आप विवेक दुबे सर्व शिक्षक संघ सर्च करके या इस वीडियो के नीचे जो लिंक है उसे क्लिक करके उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ताकि निरंतर आपको जानकारी मिलती रहे। और यदि किसी पर भी प्रकार का कोई संशोधन आपके नज़र में आता है जो मेरी नज़र से छूट गया हो, तो आप मुझे अवश्य अवगत कराएं टेलीग्राम के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों, यूं ही अपना सहयोग बनाए रखें और मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।